ये आपने सोनू सूद ने फतेह फिल्म इसलिए तो नहीं की क्योंकि बॉलीवुड वालों ने टॉलीवुड वालों ने खूब पिटवाया था विलन बना बना के, तो भाई ने कहा कि यार सुनो बहुत पीट लिया, इतनी बॉडी के बाद अच्छा नहीं लगता, अब की मैं पीट के आता हूँ। अ, उस पीटने से और पिटने से भी बहुत कुछ सीखा मैंने। इतनी भाषाओं में फ़िल्म्स की, अवार्ड्स भी बड़े मिले, नाम भी हुआ, रिकॉग्निशन भी मिली। पर मुझे फिर भी ऐसा लगा था कि मैं जो करना चाहता हूँ कहीं न कहीं मिसिंग है, और जो कर सकता हूँ वो भी किसी ने निकाला नहीं अभी तक। सबने बड़े अच्छे रोल्स दिए, जैसे मैं बोला कि अवार्ड्स भी मिले, लोगों को पसंद भी आया, पर फिर भी जो मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ वो हुआ नहीं है। और फिर कहते हैं कि कई बार ज़िंदगी की तकदीर लिखने के लिए खुद की कलम उठानी पड़ती है, लिखना पड़ता है अपनी तकदीर। तो वही किया, फ़िल्म लिखी, बनाई, हर चीज़ डिज़ाइन की और जो मैं चाहता था वो बनाई। फ़िल्म का किसी को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, जभी भी आएगी। पर इतनी बात पक्की है कि जभी भी देखेंगे वो कहेंगे कि यार, अगर इस फ़िल्म को इसने ढाई 3 साल दिए हैं डिटेलिंग में, तो कुछ तो नहीं, सोनू सूद ने फतेह लिखी भी, सोनू सूद ने फतेह में एक्टिंग भी की, सोनू सूद ने डायरेक्शन भी दिया, प्रोड्यूसर भी खुद हो गए। टैलेंट ज़्यादा था या पैसा बचाना था? दोनों चीज़ें थी शायद। टैलेंट तो जब फ़िल्म आएगी तब पता चलेगा। पर हमारी फ़िल्मों में बहुत सारा पैसा जो खर्च होता है वो स्क्रीन पे कभी खर्च नहीं दिखता। एक एक्टर जो शायद सुबह 9 बजे शुरू करना हो, कई बार वो 3-4 बजे आता है, या वैन में बैठे रहते हैं, इन बिटवीन शॉट्स अपनी वैन्स में चले जाते हैं, शॉट रेडी होता है, फिर धीरे से आते हैं, तो बहुत सारा वो मीटर तो घूम ही रहा है, तो वो ख़राब होता है। कई बार आप अब्रॉड जाते हैं तो अगर 100 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पे 150-200 लोग जाते हैं। मैं जब ये फ़िल्म बना रहा था, जब स्टूडियोज़ के साथ ओके हुई मेरी प्रोडक्शन हाउस थी, उस समय फ़िल्म में अमेरिका नहीं था, इस्तांबुल नहीं था, दुबई नहीं था, हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, यॉट नहीं थे, नसीर भाई नहीं थे। मैंने उसी बजट के अंदर वो सब डाला। अमेरिका गया शूटिंग करने के लिए, अकेला गया। मेरे साथ कोई क्रू नहीं था, मेरा कोई एडी नहीं था, अकेला अपना सूटकेस लेके गया। वहाँ से लोग पकड़े, वहाँ से लोगों के लिए सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे शूट करना है, जहाँ परमिशंस नहीं मिलती हैं। सो उन्होंने मैंने थोड़े तामझाम लगाए, मुझे 12 लोगों की परमिशन मिली कि 12 लोगों के साथ आप आ सकते हो एक डॉक्यूमेंट्री जैसा शूट करने के लिए। तो मैं 12 लोग, जिसमें खाने वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, कैमरा वाले भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, सब कुछ है। मैंने उन 12 लोगों के साथ पूरी शूटिंग की थी विदाउट एनी एडी। जब मैं दुबई गया था, सिर्फ 6 लोग लेके गया था वहाँ पे एक्टर्स के साथ। वहाँ से लोकल क्रू लिया, सब कुछ किया, अपने लेवल पे किया। तो आइडिया ये था कि प्रोड्यूसर थे इसलिए बचा पाए। अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो भैया 50 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जाते हैं, तो आई थिंक मैं तो कम के साथ कराता हूँ, पर ऐसा होता है जनरली फिल्म्स में। सो आई थॉट कि अगर फतेह की जो प्रोडक्शन वैल्यूज दिख रही हैं, वो जो खर्च होगा वही दिखेगा। मेकअप वैन में बैठ के जो मीटर घूमता है वो नहीं मैं होने दूंगा। मैंने फतेह का ट्रेलर देखा, मेरे को मजा आया। उसमें एक्शन को खास तौर पर लोग कह रहे हैं कि शायद फास्ट एंड फ्यूरियस वालों से आपने उठाया है, उन वही सेम उन्होंने भी वहां भी एक्शन डायरेक्ट किया था। या तो जो ली विटेकर हैं, उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस किया था, कैप्टन मार्वल फिल्म की थी, जुरासिक पार्क उन्होंने की थी। सो हमारी फिल्म में जब मैं इतने सालों से जब एक्शन करता आया, तो मुझे एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ के एक्शन के जो बंदे हैं, उनका एक डीएनए बना हो कि उनको, मैंने भी जो इतनी फिल्में एक्शन में की, तो एक डायरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस है, 20 जानों से फाइट करेगा, एक गाड़ी आएगी, कूदेगी, उड़ेगी, एक होगा, कुछ ऐसा कुछ है। तो फिर एक्शन डायरेक्टर जो जिसको लात मरवानी है, पंच मरवाना है, कोई गिरेगा, कोई उठेगा, एक बेसिकली होता है। पर आपको कौन सी एक्शन सीक्वेंसेस याद रहती है? अगर मैं आपको 10 एक्शन सीक्वेंसेस बोलूँ कि आप जब से फिल्में देख रहे हैं, मुझे 10 ऐसी एक्शन सीक्वेंसेस बताएं जो फॉरेन के साथ कंपैरिजन कर पाएं, आप नहीं गिना पाओगे, क्योंकि 10 तो नहीं गिना पाएंगे, 2-4 ही याद रहेंगे दो मुझे। चार, हाँ शायद रहे। और उसमें भी ऐसी चीज़ कि जिसको देख के आप बोले यार ऐसा मुझे शूट करना है, यार ऐसा अगर मैं शूट करूँ तो मज़ा आ जाएगा, तो नहीं होता। कोई मुझे नहीं, मैंने सब एक्शन डायरेक्टर के साथ काम किया, मुझे ऐसे कोई अपनी कोई मेमोरेबल एक्शन सीक्वेंस याद नहीं आती। तो मैंने बोला तो अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो फिर मेरी भी एक और ऐसी फिल्म बन जाएगी। सो मैंने अपने बेटे को, जो आजकल जो नई जनरेशन उनका बहुत दे वेल इन्फॉर्म्ड, उनके दोस्त वो सब मैंने बिठाया, मैं कि यार तुम लोग फतेह क्यों देखना चाहोगे यार? तुम भूल जाओ कि मैं डैड हूँ, पर तुम क्यों देखोगे फतेह जाके? सर डैड, उसमें एक ऐसा एक्शन होना चाहिए जो कभी किसी ने देखा ना हो। सो मैंने देखा ना हो, इसका क्या मतलब? कि ऐसा एक्शन जिसमें शायद कोई कट ही ना हो। आप 60 70 80 लोगों से लड़ रहे हो पर कोई कट नहीं है उसके अंदर। तो मुझे बड़ा वो थॉट बड़ा एक्साइट किया। तो मैं बैठा अपने रूम में, मैंने बोला कि यार हम लोग अचानक हीरोज़ के पास गन्स आ जाती हैं बड़ी-बड़ी और वो गोलियाँ चलाते रहते हैं, वो कहाँ से गन आई भगवान जानता है। इसमें क्या, तो इसको कैसे बनाएँ? इसको क्या बनाएँ ऐसी चीज़ जो लोग कहें यार ये बड़ा थॉटफुल है। तो मैंने वो एक्शन लिखना शुरू किया, उसकी कहानी लिखनी शुरू की। अगर फतेह लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है? अगर गन से लड़ रहा है, फिर गन खत्म होगी तो मैगज़ीन निकाल के लड़ाई शुरू कर दी। कप पड़ा हो तो कप से मारना शुरू कर दिया, प्लेट पड़ी तो प्लेट मारना शुरू कर दिया, पैन पड़ा तो पैन से मारना शुरू कर दिया। जो भी चीज़ें उसको आस-पास दिख रही हैं, उसको उसने वेपन्स बनाने शुरू किए। ये तो पहले कहानी लिखी उसकी एक्शन की। फिर मैंने एक सिंगल शॉट के अंदर एक्शन के लिए मैंने लोकेशंस ढूँढी और खुद एक एक्शन का
पोर्शन पूरा डिज़ाइन किया कि एक्शन चलेगा कैसे सिंगल एक्शन में, क्योंकि जो एक्शन डायरेक्टर थे वो अमेरिका में थे, उन्होंने लोकेशन देखी नहीं है, उन्होंने फाइटर्स देखे नहीं। तो जब मैंने उनको पूरा एक्शन वो एक तरह का एडिट बना के भेजा कि मुझे ऐसा चाहिए, so he said, और उसमें एक भी पंच ऐसा नहीं रहेगा जो नॉर्मल कोई मारता है, जो मैंने कभी मारा, हर एक पंच कुछ ना कुछ अलग होगा। सो ही गॉट वेरी एक्साइटेड, ही गॉट सोनू दिस इज वेरी वेरी गुड, बट वी डोंट हैव दोस काइंड ऑफ फाइटर्स इन इंडिया। तो अगर आपने 70 लोगों से लड़ रहे हो और अगर एक ने भी गलती कर दी 69 तो फिर वापस पूरा होगा, तो इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो मैंने बोला कि क्या करना चाहिए, सर कैन वी गेट फाइटर्स फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, जैसे बुलाते हैं। सो हमने साउथ अफ्रीका से फाइटर्स बुलाए, मैक्सिको से फाइटर्स आए, उनको वहाँ जगह पे उनको ट्रेन किया गया उनके पर्टिकुलर शॉट्स के लिए, फिर यहाँ पे आए तो वो लोकेशन ली गई पूरी की पूरी। 2.5 महीने प्रेप हुआ था उस एक्शन का, जब से मैंने लिखना शुरू किया। जब वो टीम आई हमने वो सिंगल शॉट एग्जीक्यूट किया। सो अगर आप विश्वास करें, जब वो एक्शन एडिट करके हमने डाला, जब हम प्ले कर रहे थे, तो सारा यूनिट जो था एकदम ताली बजा रहा, कहता है ये होता है एक्शन। सो आइडिया ये था कि फतेह जब लोग देखें तो कहें यार ये ऐसा एक्शन करना है। देखो मैं बॉलीवुड लवर जी, मैंने बॉलीवुड पे एक्शन फिल्मों के नाम पे विद्युत जामवाल की कमांडो देखी है जी, मैंने, एक्शन के नाम पे अभी एनिमल देखी थी, और जॉन अब्राहम की फोर्स देखी है। ये 3 फिल्में मेरे को अभी रिसेंटली जो मेरी मेमोरी में आप जब बता रहे थे आ रही थी। इनसे ज़्यादा धांसू एक्शन है? वो भी बड़े अच्छे थे एक्शन थे, बट मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि बॉलीवुड में ऐसी सीक्वेंस नहीं देखी होगी, मेरा वादा आपसे। बड़ा क्लेम है। बड़ा क्लेम है, देख लीजिएगा, आप प्ले करिएगा और जब एक्शन आएगा तो उसके साथ जोड़ के बनाइएगा। ताली गाली दोनों आएगी एक साथ? दोनों आए उसी के लिए। आई थिंक जब आप मंच पे खड़े हो जाते हैं तो आप उसी के लिए, बॉस पत्थर मारो या फूल मारो, खड़ा तो हूँ मैं मंच पे। ठीक है, या तो ये एक रीजन है व्हाई पीपल शुड गो एंड वॉच। नॉट जस्ट एक्शन, आई थिंक एक इमोशन भी होना चाहिए। एक्शन विदाउट इमोशन इज पॉइंटलेस। तो पंजाब के अंदर रहने वाले एक सिंपल बंदे की कहानी जो एक दूध की फैक्ट्री चलाता है और किस तरह उसकी कहानी अनफोल्ड होती है, वो कोशिश है। मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ईमानदार फिल्म बनाने की कोशिश की और मेहनत इतनी की है कि लोगों को मेहनत दिखेगी। देखिए मेहनत दिख जाती है, सच्चाई आप सिने की दुनिया से ही आपको पता चल जाता है कि जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो कितनी सच्चाई दिखती है नहीं दिखती है। वैसी तरह फिल्म्स के अंदर भी जब हम देखने जाते हैं, लेमन बताया था कि कितनी ईमानदारी से फिल्म बनाई है। सही बात है, कैमरा